बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पांपो टाउन में आप सभी का खैर मकदम है। उर्दू खबरनामे का ताज़ा शुमारा लेकर मैं मुदस्सर मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। साबिक एमएलए बारामुल्ला जावेद हुसैन बेग ने जुम्मा को बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार कर ली। जावेद हुसैन बेग ने साबिका वज़ीर आला और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह की मौजूदगी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जावेद बेग, जिन्हें हाल ही में अल्ताफ बुखारी की क़यादत वाली जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से निकाल दिया गया था, 2014 में बारामुल्ला असम्बली हलके से पीडीपी के रुकन असम्बली थे। 2020 के ज़िल्लत तरक्याती काउंसिल के इंतखाबात में वो बारामुल्ला असम्बली हलके की दोनों नशस्तें पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन से हार गए थे। बता दें कि जावेद हुसैन बेग साबिका नायब वजीर आला मुजफ्फर हुसैन बेग के भतीजे भी हैं। पूरे मुल्क के साथ साथ आज वादी बर में भी महाशिवरात्रि यानी हेरत का त्यौहार मनाया गया। वादी से कश्मीरी पंडितों की नकली मकानी के बाद भी हेरत का त्यौहार का रिवाज आज भी तब्दील नहीं हुआ। गर्दिश अय्याम ने अगरचे पंडितों को जम्मू समेत दीगर रियासतों में मुकीम होने पर मजबूर कर दिया, ताहम आज भी उन्होंने कश्मीरी रिवाज के मुताबिक हेरत मनाने का सिलसिला जारी रखा है। कश्मीरी पंडितों में हेरत को न सिर्फ गैर मामूली अहमियत हासिल है, बल्कि इस त्यौहार से कश्मीर की पंडित बरादरी अपनी तहजीबी व सकाफती इक़दार और मुस्लिम तबके के साथ मिलनसारी का खास ख्याल रखते हैं। सोमनाथ नामी कश्मीरी पंडित ने जज्बाती अंदाज में कहा कि वादी में हेरत मनाने का मज़ा और अंदाज ही कुछ और था, क्योंकि सादगी और तकद्दुस के साथ हमसाइयों के साथ ये दिन मनाने का माने ही कुछ और रखता था। उनका कहना था कि माजी की हेरत को याद करके वो आज भी आबदीदा हो जाते हैं। आइंदा लोकसभा इंतखाबात में इत्तेहाद से मुतल्लिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्लाह के बयान के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो पार्टी और कांग्रेस के साथ बातचीत के बाद फैसला करेंगी। महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि एनसी के फैसले के बाद उन्हें दुख हुआ है, क्योंकि पार्टी ने वो किया जो भारतीय जनता पार्टी पीएजीडी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर सकती थी। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी नहीं कर सकी वो खुद पीएजीडी के रुकन ने कर दिया। जम्मू कश्मीर के लोगों को पीएजीडी और फिर इंडिया इत्तेहाद से उम्मीदें थीं और ये लोगों के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस सिलसिले में कांग्रेस से बात करेंगी और जल्द ही कोई फैसला करेंगी। महबूबा ने कहा, मैं एक फाइटर हूँ, हम इस सिलसिले में कांग्रेस से बात करेंगे और जल्द ही अपने फैसले को आम करेंगे। शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला जिले में आज दोपहर एक गाड़ी की जद में आकर मुअम्मर खातून लुकमा अजल बन गई। मकामी पुलिस ने बताया कि एक 65 साल खातून जुम्मा की दोपहर मटीपोरा सिंहपोरा में दोपहर 1 बजे के करीब पैदल चल रही थी, जिसे मुबैना तौर पर तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी और मौका से फरार हो गई। उन्होंने बताया कि हादसे में खातून को शदीद चोटें आईं, जिसे फौरी तौर पर ट्रामा अस्पताल पट्टन पहुंचाया गया, ताहम वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। मुतवफ़ी की शिनाख्त खजीरी बेगम के बतौर हुई है। वहीं पुलिस ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए एक मुकदमा दर्ज करके मौका से फरार गाड़ी की तलाश शुरू कर दी है। शुमाली कस्बा पट्टन के हरीनारा सिंहपुरा इलाके में उस वक्त सफ़े मातम बिछ गई जब एक दिलदोज हादसे में 3 साला मासूम बच्ची लुक़मा अजल बन गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 3 साला कनीज़ फातिमा डॉक्टर किफ़ायत अहमद सोफ़ी अपने घर के करीब खेल रही थी कि इसी दौरान वो एक गहरे गड्ढे में गिरकर अज़जान हो गई। वाक़ा के बाद अगरचे आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, ताहम उसे बचाया नहीं जा सका। मकामी लोगों का कहना है कि तवील अरसे से पूरे इलाके में बिखरे हुए मुतअद्दिद गड्ढे मौजूद हैं, ताहम उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है और ये गड्ढे किसी भी वक्त खतरे का बाइस बन सकते हैं। वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले में गुज़श्ता कई रोज से लापता शख्स की लाश बरामद हुई है। मकामी ज़राए ने बताया कि एक शख्स 29 फरवरी से दलीपोरा गांव से अपने घर से लापता था, जिसकी लाश जुमा को वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले के बड़ीपोरा इलाके से बरामद हुई। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि मकामी लोगों ने जुमा की सुबह लाश को देखकर पुलिस को इसकी इत्तला दी। उन्होंने बताया कि मुतवफ़ी शख्स की शिनाख्त दलीपोरा नागाम के रिहायशी 60 साला अब्दुल मजीद लोन के बतौर हुई है। पुलिस ने वाक़ा का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। मिलते हैं कल फिर नई खबरों के साथ, तब तक आपको और हमारा अल्लाह निगहबान।